सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। We want जस्टिस, महिलाओं को सुरक्षा दो। आपने देखा कि जो कोलकाता में जो एक जघन्य अपराध हुआ है, दुष्कर्म, और जो एक अपना हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया जहां तक कि उसके पास कोई ऐसी जानकारी थी या कुछ ऐसी चीजें थी कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता था, ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का काम होता था, इस तरह की चीजों को लेकर एक जूनियर डॉक्टर को बिल्कुल हत्या की कर दी गई। और मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत में इस तरह के दुष्कर्म होना बहुत आम हो गया हुआ है। क्या किसी स्टेट की बात करें, क्या बदलापुर की बात करें, हर स्टेट में इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसमें हमारी राज्य सरकारों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करने होंगे, ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि अगर अजमेर जैसे केस अगर आपके सामने आते हैं जिसमें आपको 25 वर्ष के बाद आज इंसाफ मिलता है उन बच्चियों का, तो उससे हमारे कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब होती है। हम कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, क्या वक्फ बोर्ड को लेके क्या बड़े सारी चीजें को अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको चलते साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होने चाहिए। उसी बदलावों में से एक है कि हमारे जो कानून है वो इतने सख्त होने चाहिए ताकि जो दरिंदे इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें सोचना पड़े हजार बार पहले कि इस तरह की चीजों का अंजाम क्या होगा। तो इसी को लेके आज हमने कैंडल मार्च निकाला था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप था जिसमें हमने लोगों और अपनी सरकारों से ये आह्वान किया, उनसे अपील की कि सरकार इस पर कोई पॉलिसी फ्रेम करे, कोई कानून सख्त बनाए, और लोगों से कहा कि आप भी अपनी सिक्योरिटी या आसपास पड़ोस में आप ध्यान रखें कि इस तरह के कोई क्रिमिनल्स या अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक सिविल तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीजों को एड्रेस करके आगे जो हमारा प्रशासन है उसके विभाग से सामने रखें। देखिए, इस तरह के मामले जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब करते हैं। और एक डॉक्टर की हत्या हो जाना, डॉक्टर का रेप हो जाना, जो सभी लोगों को सर्विस दे रही हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़े हमारे आप कह लीजिए कि सिविल सोसाइटी में एक धब्बा है, एक दाग है कि जो आपको जिंदगी दे रहा है, जो आपको मौत से बचा रहा है, उसी को आप मौत के घाट उतार रहे हैं। तो ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है जिसका हम खंडन करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। मगर इसमें हमें वही है, जैसे हमने कहा कि लोगों को जिस तरह प्रदर्शन किया, सीबीआई हो रही है, अब उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो असल में जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो असल में वहां पे जो चीज कर रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जो उसके जिम्मेदार हैं, उसके चलते उस लड़की की हत्या की गई, असल में वो जिम्मेदार है जो आज यहाँ से भागे हैं, उनको सामने लाना पड़ेगा। बाकी जो आज आप सामने देख रहे हैं सीबीआई जिनको आज एंटरटेन कर रही है, जिनको पकड़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं मुनाफिज है। मगर सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो गवर्नमेंट है, जो वहां की राज्य गवर्नमेंट है, वो इतनी बेशर्म है कि वहां पर जो सीएम है वो एक महिला है, और वो महिला ही वहां पर एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है कि उनके परिवार, उनकी फैमिली किस दौर से गुजर रही होगी कि उनकी बच्ची का वहां दुष्कर्म कर दिया गया, उसके साथ उसे हत्या कर दी गई। तो आज वो अपनी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन चीजों से छिप रहे हैं जिससे वो सिद्ध करते हैं कि या वहां पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार कहीं ना कहीं शामिल है। और आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल की सरकार की बात करें तो दंगों की बात कर लीजिए आप, तो बहुत सारे बड़े बड़े हादसे वहां पर होते रहते हैं और वहां की जो सरकार है इस पर इनिशिएटिव नहीं लेती है। पीछे आप बात कर लीजिए, आप जो उनका एक खाली संदेश था, कुछ एक ऐसा ही इश्यू था जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था, उसमें भी राज्य सरकार पीछे थी और आज महिला की इज्जत वहां पर लूटी गई है, हत्या की गई है। आज भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं मौन बैठी है। और अगर उस प्रिंसिपल की बात करें जिन्होंने वहां पर बताया कि जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उससे पहले चीजों को सामने लाया गया था कि उनके द्वारा चीजें पहले भी होती हैं, मगर कहीं ना कहीं संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? राज्य सरकार द्वारा। जो आज बात इतनी बढ़ गई कि आज वो प्रिंसिपल बन चुके हैं और आज सिर्फ उनकी ट्रांसफर होती है, सजा कुछ नहीं होता। तो हम आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित फील करें। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि देश में इस तरह के अगर जघन्य अपराध होते हैं तो पूरे देश के लोगों को सामने निकल कर आकर इनका विरोध करना चाहिए।